नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अनंत कथाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी सवा सेर गेहूँ जिसका शीर्षक है, उसके बारे में सुनाना चाहूँगी, जो कि समाज में फैले कुछ कुरीतियों, अंधविश्वासों और खोखली मान्यताओं पर आधारित है। तो चलिए इसको सुनते हैं। ये कहानी शंकर नामक एक मजदूर की है, जो कि बहुत विपत्तियां झेलता है समाज की कुछ पुरानी कुरीतियों की वजह से। चलिए आइए सुनते हैं। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपनी काम से काम, न किसी से लेना न देना, न कोई छक्का न पंजा। छल प्रपंच की तो छूत भी न लगी थी उसे। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या तो जानता ही न था। जैसे भोजन मिला न मिला, चबेने पर ही काट दी। चबेना भी न मिला तो पानी पीकर ही जीवन काट लिया। राम राम का नाम लेकर सो जाता। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्य सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमा दिया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में था, खड़ाऊ पैरों में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवागाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य माना जाता है। बड़ी चिंता हुई शंकर को, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। पर गांव भर में ऐसा गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था जो कि उसे कोई आटा दे सकता। अतएव देवताओं को खाद्य पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़े से मिल गए उसको गेहूं। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा, पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तानकर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ले ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं? पसेरी बदले ज्यादा खलिहान दे दूंगा। यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उत्तीर्ण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। शंकर ने, विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा, दूसरा हंसेगा। एक के घर में मातम होगा तो दूसरों के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे।
7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक नहीं देखी। शंकर ने कुछ नहीं खाया। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठ सका शंकर। जब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे रह गए, 1 बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत को यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बेग का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हैं और तू देने का नाम ही नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का छटाक भर न अनाज है, न एक पैसा उधार। विप्र, इस नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुटता। यह कहकर विप्र ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने, साइत सगुन विचारने द्वारा पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेंक कर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? शंकर ने कहा, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों में 2-2 सेर तक दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र, लेखा जो बख्शीश 100, तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक ही जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम वही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहो हिसाब लगा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेंक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र, जिसके घर से चाहे ला, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न देगा तो भगवान के घर तो देगा। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। वह बोला, महाराज, तुम्हारा इतना गेहूं यहीं दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई नियम नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो के तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण हो के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बोझ तो नहीं पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि देवता सब ब्राह्मण ही हैं। जो कुछ बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं,
किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी तो न दूंगा। विप्र, मैं यह न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिज न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें सवार 5 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए। रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपए सैकड़े। सूद साल भर में न देने पर सूद की दर 2.5 सैकड़े। 11 का स्टाम्प। एक दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ेगी। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर के पहली भी चूल्हा न जलता था। चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हो गई। केवल लड़के लिए रात की रोटियां रख दी जाती। 1 पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी न त्याग कर सका। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह भी प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गया। शरीर की अस्थिभेदक शीत को उसने आग तपाकर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी ही आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपए की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित के चरण में रख दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? नहीं महाराज, आपके असीम में अब की मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपए हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उरीन कर दीजिए। उरीन तो तभी होगा जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका देगा। मेरे 15 रुपए और लाओ। महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियां का भी ठिकाना नहीं है। गांव में तो हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखे, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जा। अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ। कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर चल दिया। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छोड़ने की किसकी हिम्मत थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने से असफल रहा, उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि अब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक न जमा कर सकेगा। तब और कौन सा उपाय है कि उसके द्वारा उसके दूने रुपए जमा हों? जब सिर पर ऋण का बोझ लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार का संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। ज़रूरतों के जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिनें न थीं, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनियां बन गई थीं। कपड़ों में चिकित्तियां लगाने की भी एक सीमा होती है।
अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता। कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तम्बाकू पिया करता था, अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा लिया। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकादा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे, वह महीना काटने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर: इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकेगा। विप्र: मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर बोला: एक बैल है, वह ले जाइए, और मेरे पास रखा क्या है? विप्र: मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और क्या है महाराज? शंकर ने कहा। विप्र ने कहा, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी जाते हो। मुझे कभी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुधीता हो मूल को दे देना। सच तो यूँ है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते। महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं काम कर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे? शंकर: महाराज, सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या? विप्र: तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव काट के बैठेंगे? रहा मैं, तुम्हें आध से रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा। ओढ़ने को साल में 1 कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूँगा, और क्या चाहिए? यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूँ। यह तो जन्म भर की गुलामी हुई महाराज। शंकर गहरी चिंता से बोला। गुलामी समझो चाहे मजूरी, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। शंकर जी ने विप्र के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। वे इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। तो ये कुरीति जो है पुराने ज़माने की, वो आज तक चली आ रही है। गरीबों को अभी तक परेशान किया जाता है। इसी के साथ एक कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।